स्क्वायर रूट हो गया था। हाँ, यस यस सर। सर। अब स्क्वायर फंक्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर फंक्शन। अभी तक हमने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ लिया, अब स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल फंक्शन है। वन पुट करेंगे वन आएगा, टू पुट करेंगे फोर आएगा, माइनस वन पुट करेंगे वन आएगा, माइनस टू पुट करेंगे फोर आएगा, थ्री बाई टू पुट करेंगे नाइन बाई फोर आएगा, रूट टू पुट करेंगे टू आएगा। ये एक्स डोमेन और ये को डोमेन। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर। लेकिन जो रेंज होगी ना, इधर जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, जीरो से लेकर इंफिनिटी। जीरो पर जीरो मिलेगा इधर, कभी भी इधर नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अगर नेगेटिव इधर नंबर है भी, माइनस टू माइनस थ्री माइनस, इनके लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इधर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका वेन डायग्राम, डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ। जीरो पर जीरो, वन पर वन, टू पर फोर, थ्री पर नाइन, माइनस वन पर वन, जीरो पर जीरो। ऐसा बनेगा इसका जवाब। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं ना हम। तो y की जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ऐसा ग्राफ कहीं देखा है कहीं पिछले साल आपने? अपवर्ड पैराबोला। हाँ, वेरी अपवर्ड गुड, पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। पिछले साल था ये ग्राफ, उसमें नाइन्थ अपने पोलिनोमियल के चैप्टर में पैराबोला बनता है, क्योंकि वो आप ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद हो तो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनता था ना ये। फिर इसका अपन ग्राफ बनाते थे तो अपवर्ड पैराबोला बनता था, ए ग्रेटर देन जीरो, और अगर ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये पैराबोला बनता है, मांगने वाला कटोरा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसा कटोरा मांगने वाला है ना। इससे ध्यान रखना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला है। देन क्यूब फंक्शन, क्यूब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब।
एक्स की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 8 आएगा, -2 -8 आएगा, -√2 लिखेंगे, -2√2 आ जाएगा इधर, 1/2 लिखेंगे, 1/8 आ जाएगा। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। मैंने आपसे कहा था शुरुआत के 6 फंक्शन थोड़े से टफ हैं, बाकी ये सब आपको पहले से पता है इनके बारे में, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको समझने में। ये डोमेन जो रेंज आएगी वो भी ऑल रियल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव, सारे आंसर आएंगे। हर नंबर का क्यूब रूट मिल जाता है, नेगेटिव का भी मिलता है और पॉजिटिव का भी मिलता है, क्यूब मिल जाता है, मतलब हर नंबर का क्यूब हो जाएगा और हर नंबर का इधर से देखेंगे तो क्यूब रूट मिल जाएगा, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का। पर स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता, -4 के लिए इधर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए देखो इसकी रेंज में 0 to इन्फिनिटी लिखा, पॉजिटिव रियल नंबर। ग्राफ 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 8, ठीक है, -1 पर -1, -2 पर -8। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, सांप जैसा। किसका ग्राफ है ये, x³ का, y=x³ का ग्राफ। वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा आता है, वाई इधर रहता है, इसका इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ रहता है। आप देखो जैसे इसका भी इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ है। और कल मैंने जो बनाया था ना स्क्वायर रूट का ग्राफ, √x का ग्राफ अगर आपने बनाया था तो उसको देखो आप, वो ऐसा था, वो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, उसका इंक्लिनेशन ऐसा चलता है और इसका इंक्लिनेशन ऐसे चलता है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ये वाई एक्सिस के पास में जाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्स एक्सिस की तरफ जाने की कोशिश करता है। देन क्यूब रूट फंक्शन, इसका इसका स्क्रीनशॉट लेने, एक मिनट, क्यूब रूट भी इधर बना देता हूं मैं। क्यूब रूट फंक्शन, ये 8 9 हो जाएगा, ये 8 7 8 9 10 क्यूब रूट। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्यूब रूट फंक्शन में f(x) = क्यूब रूट ऑफ x, कुछ भी नंबर पुट करो सबके आंसर मिलेंगे। -1 का क्यूब रूट -1 होता है, -8 का -2 होता है, -27 का 3 होता है, और -5 का क्यूब रूट ऑफ -5। ऐसे हर नंबर का क्यूब रूट मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो भी आंसर आ जाता है क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में नहीं आता है। इसलिए इसका डोमेन कुछ भी रख दो, रेंज, हर नंबर का आंसर इधर मिलेगा, हर नंबर का उधर भी आंसर है। डोमेन और रेंज आर रियल नंबर से। ग्राफ 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 2 का क्यूब रूट 1 पॉइंट थोड़ा सा आएगा ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा, ये 1 है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा ऐसा। 3 का क्यूब रूट भी इतना ही, थोड़ा इस तरह से आएगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ चलता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, क्यूब और स्क्वायर वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, ऐसे चलते हैं ऊपर की तरफ, और ये यूं चलते हैं नीचे ऐसे। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसको, तीनों फंक्शन एक साथ हो गए ग्राफ। चलिए दिख रहा है अब आपको यस सर। स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम थी, पूरा आ गया ना? डेट आ जाना, यस सर। डेट आ जाना चाहिए, डेट। रोनिश माहेश्वरी इज देयर?
रोनिश है क्या रोनिश? आज उसको ऐड किया था। पॉलिनोमियल फंक्शन, 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। ये एन होल नंबर होता है और जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं एआई वो रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है एन बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब एक्सपोनेंट 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होती एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शन में नहीं होती। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है ना, एक्सपोनेंट पॉजिटिव रियल नंबर होती है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स है ये कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर। तो इसका एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं कोई सा भी, क्योंकि ये तो जनरल पॉलिनोमियल है। पी एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एफ एक्स। पी एक्स की जगह एफ एक्स यूज करेंगे। पहले भी एफ एक्स यूज किया, ऐसी बात नहीं कि हमने फंक्शन का यूज नहीं किया पहले, पर वर्ड यूज नहीं करते थे हम फंक्शन, हम बोलते थे पॉलिनोमियल। एफ एक्स से भी बताते थे पहले, एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, टी एक्स, याद है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं पॉलिनोमियल्स के। और इधर डोमेन और इधर को डोमेन, ये फिक्स नहीं है। इधर एक्स पुट करेंगे, इससे आपको वाई मिलेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। हमें नहीं पता इसलिए जनरल लिख दिया मैंने। पर यह पता है कि डोमेन कुछ भी पुट करो आंसर आएगा। यहाँ एक्स की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा ही आएगा। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं अभी इसमें रख के नहीं देख रहा हूँ वैल्यूज। और रेंज अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल, इसका फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल की अलग अलग रेंज आएगी। इसका आंसर अलग आएगा, इसके लिए वाई अलग आएंगे, इसके लिए वाई अलग आएंगे, पता नहीं नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव क्या आएंगे हमें नहीं पता, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल लिखा है। लेकिन डोमेन यह है कि इसमें तो कुछ भी पुट करो आंसर तो आएगा ही आएगा ना। डिनोमिनेटर में कभी जीरो थोड़ी बनेगा, इसमें रूट में नेगेटिव थोड़ी बनेगा। दो चीजें तो ध्यान रखनी है अपने को, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और डिनोमिनेटर भी नहीं है और रूट भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी पुट कर दो। सर इस ग्राफ। हाँ यशिता, हाँ ग्राफ। यस सर। ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल। जैसे इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो अभी जैसे एक्स क्यूब वाला बना था उस टाइप का बनेगा। तो जैसा पॉलिनोमियल वैसा ग्राफ, जैसा पॉलिनोमियल वैसी रेंज, जैसा पॉलिनोमियल वैसी डोमेन। नहीं बोलना है, डोमेन तो सबके लिए रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में वन है, इसलिए ग्राफ और रेंज में इनकी नहीं लिख सकता। क्योंकि ये बहुत टाइप के होते हैं, लीनियर है तो लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, क्यूबिक है तो सांप जैसा बनेगा, स्नेक जैसा, अभी बता, ऐसे अलग अलग शेप होंगे। रेशनल पॉलिनोमियल्स, इसको ऐसे लिखते हैं, पी एक्स बाई क्यू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, सच दैट
क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। वही चीज है, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए इसके, अपन ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के करें। एग्जाम्पल 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेवन, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होते हैं इसमें, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब पॉलिनोमियल होते हैं तो देखो यहाँ साफ लिखा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपन लिखते हैं ना इसका डोमेन, क्या लिखेंगे इसका डोमेन, ऑल रियल नंबर अदर देन सेवन, ऐसे लिखा था याद हो तो आपको। इसका पॉली इसके लिए लिखेंगे हम ऑल रियल नंबर अदर देन वन एंड टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन एंड टू लिखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, टू वन जा टू इसके फैक्टर्स। ऐसे इसके भी फैक्टर्स कर लेंगे, हमारे पास मेथड है काजू बादाम मेथड, वो फैक्टर्स थ्योरम वाली मेथड, उससे हम इसके फैक्टर्स करके पता लगा लेंगे अगर फैक्टर्स होते हैं तो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए फाइनली, तो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर अदर देन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब डोमेन में से रियल नंबर में से वो हटा दो जो इसको जीरो बनाते हैं, ऐसे लिखते थे। पर इसका एग्जांपल क्या लिखते थे, आर माइनस सेवन, जो जीरो बना रहा है ना उसको हटाना है, जो जीरो बना रहा है उसको हटा दो, माइनस कर दो, तो ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन की रेंज अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, जैसा क्वेश्चन वैसी रेंज। x1 x2 x3, ऐसा जनरल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये दिया है तो इसका x अलग बनेंगे, इसके y अलग आएंगे, x पुट करने पर इसके लिए x अलग पुट करूंगा, y अलग आएंगे। फिक्स नहीं होता, रेशनल फंक्शन फिक्स नहीं होता, पॉलिनोमियल फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर स्क्वायर रूट फंक्शन बोला ना तो प्लस रूट एक्स ही होता है, ऐसा। ग्राफ अकॉर्डिंग, ग्राफ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, ये सब बेसिक चल रहा है फंक्शन का, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, मैथमेटिक्स का फंक्शन चैप्टर का स्ट्रॉन्ग बेसिक तैयार हो रहा है अभी आपका। ये अगर आपका बेस तैयार हो गया ना तो आपको बहुत जगह जीत मिलेगी, बहुत जगह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत जगह अच्छा लगेगा, हमें पता है बेसिक सारा क्या होता था, किस टाइप से पढ़े थे हमें। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, कट तो नहीं रहा है कुछ? नो सर, नो सर। वो नए नए फंक्शन थे जो पढ़ाए शुरुआत के 6, वो टाइप थोड़े नए थे। इसके तो रैशनल फंक्शन के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं, स्क्वायर रूट के भी बहुत सारे सॉल्व करें। कौन सा नंबर था ये, 12? 13। 13 आएगा। यस सर। ओके, 13 फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बाद में लिखता हूँ, पहले पीरियोडिक लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर लॉग आ जाएगा ना, तो फिर वो लॉग ही लॉग चलता रहेगा। पीरियोडिक फंक्शन, ये वर्ड शायद मैंने पहले कभी यूज किया है, कहाँ यूज किया है, किसी ने सुना था मेरे मुंह से कहीं? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक टेबल तो सुनी होगी कम से कम। यस कहाँ सर। सुना पीरियोडिक टेबल? यस सर। सर केमिस्ट्री में।
क्यों बोलते हैं पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं केमिस्ट्री में? उसको कुछ बताया था किसी टीचर ने? पीरियोडिक टेबल क्योंकि नाम सर क्यों? उसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ अरेंज होते हैं। एक साथ अरेंज होते हैं मतलब? सर उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक के बाद एक अरेंज होता है। सर एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। हाँ, वेरी गुड। एक फिक्स इंटरवल के बाद एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर से उनकी वैल्यूज, उनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है कि वो रिपीट होना शुरू कर देते हैं। पीरियड का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई चीज वापस आती है तो उसको बोलते हैं पीरियड, तो पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो वैल्यूज वापस आना शुरू कर देती है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा था, साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 390 की होती है। साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 390 की होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी जब, 30 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू वही है जो 360 की है, 30 की वैल्यू वही है जो 390 की है, 45 की वैल्यू और 405 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 420 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 450 की वैल्यूज। आप देख लो साइन के अंदर ये इनकी वैल्यूज फाइंड करके देखो और इनकी वैल्यूज फाइंड करके देखो, आंसर 1/0 ही आएगा। इसका भी, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा, इसका 1 आएगा, एंड सो। मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक इन साइन फंक्शन सेम वैल्यूज होती हैं, सेम वैल्यूज रिपीटेड from 360 to 720। 0 से लेके 360 में जितनी भी वैल्यूज आएगी पूरा का पूरा एज इट इज 360 से 720 के बीच में आएगा। जितने जो नंबर, ऐसा का ऐसा पैटर्न पूरा आगे आ जाएगा अगर आप ऐसे लिखते जाएं 0 से लेकर 360 तक। ठीक है, मतलब इनमें सब में 360 प्लस करते जाएं तो ये 720 तक चला जाएगा। इधर इसको कहां तक लिखूंगा मैं? 360 तक। तो ये कहां तक चला जाएगा? 720 तक। तो जो वैल्यूज यहां पर आ रही है ना, एज इट इज वैल्यूज आगे आती जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि साइन फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे कोसाइन फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है, टेन फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको याद हो तो मैं बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्ड यूज करता था, फिर बोलता था आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मान लो, अभी आप फंक्शन का कंसेप्ट नहीं पता है इसलिए छोड़ दो, उसका यूज मत करो। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी उस समय तो बहुत स्पेशली ध्यान से बोला था आपको कि देखो ये वैल्यूज बहुत सारी हैं जो साइन 30 1/2 आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी वैल्यूज है जो 1/2 आंसर देगी। तो हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करी थी, अगर आपको याद हो तो 0 से 360 के बीच में दो जगह वैल्यू सेम आती है। फिर मैंने आपसे कहा था ऐसी और भी वैल्यूज है आगे बहुत आती रहेगी, एज इट इज रिपीट होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा बोला था, साइन में पाई के मल्टीपल 0 बनाते हैं, कोसाइन में पाई/2 के मल्टीपल 0 बनाते हैं, टेन में पाई के मल्टीपल 0, ऐसे याद आ रहा? आप कुछ बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, याद है कुछ? हाँ हाँ। तो वो सब चीजें जब बोली थी वो एक्चुअली इसके रेफरेंस में बोली थी कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब वैल्यूज का रिपीट होना। और इसमें भी यही होता है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना मेंडलीफ वाली केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी यही चीज है कि वो एक उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो रिपीट होना शुरू कर देते हैं। अरेंजमेंट इस तरह का बना हुआ है, इसलिए पीरियोडिक टेबल बना है। इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इसकी, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। इस टी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। टी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ओके,
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साइन एक्स, इसका मतलब क्या है? ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x की प्लेस पर x प्लस टी लिखें तो वापस वही आ जाता है। ऐसा कौन सा फंक्शन जिसमें x को अगर हम, जैसे मान लो साइन x लिया, x में अगर हम x प्लस कुछ कर दे तो वापस साइन x आ जाए। तो आपको पता है अगर मैं x में x प्लस टू पाई लिखूं तो ये साइन x प्लस टू पाई हो जाएगा, वापस साइन x आ जाएगा। और कोई तरीके से ला सकते हो वापस टू साइन एक्स, वापस वही आ गया। देखो सर 0 टी कैसा लिखा है? जीरो से बड़ा है ना। तो टी यहां पर कितना है हमारे पास? कौन कर रहे हैं ये बार बार म्यूट? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर तो देखो टी कितना हो गया यहाँ पर? 2 पाई। हम बोलते हैं पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। टी को ही हम पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। मतलब साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू करेगी। आप देख लो, एज इट इज का मेरा मतलब है जीरो से लेकर ये जहां तक जाएगी ना 360 तक, अगर आप ये वैल्यूज देखेंगे, जैसे साइन जीरो जीरो होता है, ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। जो वैल्यू यहां तक आई है, देखो ऐसी कैसी वैल्यू यहां पर भी आएगी, और आगे तक, एंड आगे तक चलते जाओ। ये आपको लग रहा होगा सर ये तो 90 के बाद ही रिपीट होना, ऐसा नहीं है। 90 सर आप आगे और वैल्यूज लिख के देखो आप पूरी वहां तक 360 डिग्री तक, तब पता लगेगा। जो वैल्यू 0 से लेके 360 में आई है ना, वही की वही वैल्यू 360 से लेके 720 में आएगी। 0 से लेके 180 के बीच में या 90 के बीच के अंदर अपन बोल रहे ना इतना आ रहा है, तो इसके बाद सबसे बड़ा हमारे पास ये नंबर है 360। पूरा एक सर्कल के अंदर बात की जाती है, पूरे एक राउंड में, के इट इज रिपीट होना शुरू कर देती। तो हम बोलते हैं साइन का पीरियड कितना है? 2 पाई। इसकी वैल्यूज 2 पाई के बाद साइन में रिपीट होना शुरू कर देगी। ऐसे ही ये बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। ये फर्स्ट लिखा है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 2 क्या लिखूंगा मैं? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आपको तो बस ये सोचना है कि x की जगह x प्लस क्या लिखूं कि वापस cos x आ जाए, ये बताना है। वो ट्रिग्नोमेट्री का पहले दिन की थ्योरी का 90 सर पाई सर पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई पाई बाय 2 π/2 में तो cos तो साइन बन जाएगा, वापस वही थोड़ी आएगा, वापस वही आना चाहिए ना। सर और मल्टीपल ऑफ पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये तो गलत है सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऑड देखो उन्होंने मल्टीपल ऑफ एक पाई बाय मिनट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और पाई, दो आंसर बोले आपने, दोनों को मैं बताता हूँ। एक मिनट, आपने बोला सर x प्लस पाई लिख दो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी पाई के मल्टीपल, और एक ने बोला ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 3π/2, ये मतलब हुआ ना 5π/2। सर इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 भी लिख लेता हूं, चलो π/2 2π/2 4π/2, ठीक है 6π/2। आप लोगों का जो दिमाग में आ रहा है वो सब लिख दिया मैंने। मुझे इनसे वापस cos x मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है सभी केस में तो आपकी बात में सही मालूम हुआ। किससे हो रहा है? इससे तो नहीं हो रहा है। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। अरे तो माइनस देगा ना, ये कैंसिल हो गया। ये तो हद कर दी, sin x आ जाएगा, वापस वही चाहिए ना। x में क्या प्लस करे कि वापस वही फंक्शन आ जाए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। एक्स में कुछ प्लस करो वापस वही आ जाए, फंक्शन वही रहना चाहिए। जैसे साइन एक्स है तो देखो साइन एक्स क्या आया ना, 2 पाई प्लस करने पर, सर 2 पाई प्लस करेंगे cos x प्लस 2 पाई। यस cos x प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई प्लस करने पर ही क्या हो जाएगा,
सिंस कॉस एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज 2 पाई। ये सब गलत हो जाएंगे। इसमें भी देखो माइनस में आ जाएगा, माइनस क्या साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, ये भी कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स, या तो और तो सब चेंज कर देते हैं ना। एक पर्टिकुलर केस ये सही था बस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं बोल सकते, सबके लिए थोड़ी आएगा। तो सीधे से एक ही आंसर है, एक ही होता है पीरियड, एक ही पर्टिकुलर नंबर होता है। कि 7 है, 10 है, 20 है, तो इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। एक और लिखता हूं, चलो थर्ड। अब इसका सोच के बताना आप ना, सोच के बताओ प्लीज। इसका मतलब इसमें एक्स में क्या प्लस करूं, मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूं सिंस 10 एक्स प्लस, यहाँ क्या लिखूं कि वापस 10 एक्स आ जाए, बस मुझे तो यहाँ बता दो यहाँ क्या एक्स लिखना है। प्लस पाई। हाँ, एक्स प्लस पाई, पाई। क्योंकि 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वापस 10 आएगा। 10 की वैल्यू 180 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाती है, साइन और कॉस की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू होती है, ये मतलब है इसका। तो इसका टी कितना है? 2 पाई। इसका टी कितना है? पाई। पाई। अब एग्जांपल 4, cos x। एग्जांपल 5, sec x। देखो जो साइन का है वही कोसेक का होगा, वो तो रेसिप्रोकल हो गया है, बाकी रिपीट तो वैल्यूज वही की वही होती है ना। इसलिए इसका क्या लिखोगे? टी 2 पाई। इसका टी क्या लिखोगे? 2 पाई। इसका टी क्या लिखोगे? पाई। सबके टी लिख दिए। टी का मतलब क्या है तरुण? टी का मतलब पीरियड सर ऑफ द फंक्शन। हाँ सर tan 360 प्लस थीटा भी तो tan थीटा होता है, तो हाँ, हम बहुत 2 बढ़िया पाई भी तो लिख क्वेश्चन, सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये तो शायद किसी ने पूछवाया तुमसे। नो सर। तो दिमाग है, वेरी गुड। देखो यहाँ लिखा है टी ग्रेटर देन 0, तो ये जो अपने क्या नाम है इसका, एनिका ने पूछा है कि टी ग्रेटर देन 0 है, तो सर 2 पाई और 4 पाई दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पर भी सर। तो इसमें टी कैसा होता है? लिस्ट, जो सबसे पहले आता है। दो आंसर है, 4 पाई पे भी वापस ये आएगा, 6 पाई पे भी वापस आएगा, लेकिन 2 पाई 4 पाई 6 पाई में सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 पाई। जो सबसे छोटा है और पॉजिटिव है वही नंबर क्या होता है? पीरियड ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है। अब 7 एग्जाम्पल में लिख रहा हूं और उसका आंसर आप दोगे। सेवन एट नाइन के एग्जाम्पल देना है, ये फ्री कंपटीशन है, बताओ आंसर। सर 7 का तो 2 पाई। 7 का 2 पाई, रॉन्ग आंसर। सर पाई माइनस 2x। 7 का यस सर। एक्स तो आएगा ही नहीं, एक कांस्टेंट आता है, एक नंबर आता है, जैसे इसमें पाई 2 पाई, एक्स तो आता ही नहीं आंसर में। इसमें एक पर्टिकुलर नंबर आएगा बस कि सर ये, सर पाई, सर 2 पाई, सर 7 पाई, सर 3 पाई बाई 2, सर पाई बाई 2, ऐसे। सर पाई। पाई क्यों? पाई इज द करेक्ट आंसर।
फर्स्ट 7 का वाई पाई। आंसर हो भी सकता है ना, आपने ऐसे ही बोल दिया और सही हो गया बाई चांस, वो कहते हैं ना अपन तुक्के में सही हो जाना। बताओ, तुक्के में सही हो गया अंश? नो सर, पाए 180 हाँ साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो 180 माइनस करेंगे, हाँ, पाए माइनस करेंगे तो। नहीं नहीं, लॉजिक सही नहीं है आपका भी। थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा नहीं सही है। उसकी तरफ जाते जाते रुक गए आप, एकदम आपने दिशा मोड़ ली, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जो आंसर देना था उसमें थोड़ा सा मुड़ गए आप। दिया। हर्ष। Yes, sir. हर्ष, यस सर। क्या दिमाग लग रहा है? सर लगा रहा हूँ 2 मिनट। एनिका, सर यशस्वी। यूं नहीं हो सकता, साइन 2 पाई प्लस 2x, तो साइन 2x एक्स, ही आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, साइन 2x आ जाएगा वापस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन साइन 2x आएगा, हमको तो साइन x चाहिए ना। साइन x इक्वल टू साइन 2x दे रखा है ना। सर सर माइनस इसमें पाई। फॉर्म सर माइनस पाई। माइनस नहीं, पाई। पाई इज द करेक्ट आंसर। 2x प्लस 2 पाई करने से वापस आ जाएगा। वो साइन 2x की बात हो रही है, हमको पीरियड किसका चाहिए? साइन फंक्शन का। साक्षी बाल्दी। यस सर, वो गलती से हो गया था सर, वो नेट प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने वापस से ऐड किया तो फिर नहीं वो नहीं, सर। कोई बात नहीं, आप तो आंसर बताओ ना। आंसर बताओ कुछ। देखो, मैं हिंट दे रहा हूं ना, उसके बाद फिर आपको सबके आंसर देने आएंगे। आप इधर देखो, जब साइन x था तो आंसर 2 पाई आ रहा था। मतलब यहाँ जो एंगल थे ये x थे, ये सब x है। और इसके अंदर अगर मैंने क्या प्लस किया 360, तो वापस वही आंसर आ गया। अब अगर मान लो ये x की जगह मैं इसको 2x कर दूं, तो जो जीरो है वो तो जीरो रहेगा। 30 क्या बन जाएगा? 60। 45 क्या बन जाएगा? 90। 60 क्या बन जाएगा? 120। 90 क्या बन जाएगा? 180। सीधे डबल हो जाएंगे ना। तो यहाँ 180 पर कितना बन जाएगा? 360। 4 पाई। हाँ, 180 पर कितना बन जाएगा? 360। 180 पर ही कितना बन जाएगा? 360। मतलब वैल्यूज 180 के बाद ही रिपीट होना शुरू कर जाएगी ना, डबल हो रहा है ना वैल्यूज को, आप डबल कर रहे हो। देखो, जितना बड़ा एंगल यहाँ पे लेंगे उतना छोटा इंटरवल हो जाएगा। 4 पाई नहीं आएगा, सिर्फ पाई आएगा, बिकॉज हमारी जो वैल्यूज हैं 0 से लेकर 360 एक्स है। यही पुट करते हैं, x 0, 30, 45, 60 ऐसे पुट करेंगे ना, तो 2x क्या हो जाएगा? 0, 60, 90, 120 ऐसा होता जाएगा। यहाँ 360 था, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 180। तो ही क्या बन जाएगा? ये 360। x के लिए 360 तक जाना पड़ता है, तो 2x के लिए कहां तक जाना पड़ेगा आपको? x के लिए 360 तक जाना पड़ रहा है, तो सर 2x। समझ में नहीं आया। वही तो समझा रहा, x के लिए कहां तक जाना पड़ता है आपको? 360 तक। अरे x के लिए 360 तक जाएंगे ना यस तभी। सर। हाँ, तो 2x के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? 180। 180। ये ये देखो, f0 साइन 0, f30 1/2 है ना, f60 √3/2, ऐसे वैल्यूज मिलती जाएगी ना। अब अगर हम ऐसे f360 तक लिखेंगे, अगर कितना आ जाएगा वापस? 0। ये किसके लिए लिखा है? x के लिए। अगर मान लो fx कितना होता है? साइन 2x। ये साइन x के लिए लिखा है, ये सब साइन x के लिए लिखा है। अगर मैं 2x लिख रहा हूं तो यहां पर 30 लिखूंगा, तो बताओ इधर क्या बनेगा?
60। इधर साइन 60, हाँ √3/2 आ जाएगा। तो ऐसे चलते जाए हम, और अगर मैं 180 लिख दूं तो क्या बन जाएगा, साइन 360, मतलब ये बन जाएगा 180 पर ही। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना ब्लूटूथ के कारण, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 360 यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x में क्या हो रहा है, जो 30 था वो 60 बन जाएगा, और जो 180 था वो 360 बन जाएगा। इसका मेरा मतलब ये था कि साइन 2x की जो वैल्यूज है वो 180 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका ग्रेड क्या होता है, t = 2π। चलो इसका बताओ, इसका मतलब सीधा सा सर ये पाई हुआ। आएगा ना? हाँ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 2π को मैंने किससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई आंसर आई है। ओरिजिनल कितना होता है साइन एक्स का, 2π। साइन एक्स का कितना होता है, 2π। ये देखो साइन एक्स का ग्रेड 2π। अगर मैंने x की जगह 2x लिख दिया तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उन फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो बताओ अब इसका कितना आएगा cos 3x का? So 3π by 2. 3 पाई। So 3π by 3. 3π/2 नहीं, 2π/3। कौन बोल रहा है 3π/2? अरे 2π cos का 2π होता है ना, 2π को 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसका Pi by 2. π/2 क्यों? अरे 10 का ग्रेड तो पाई होता है। So pi by 4. हाँ, π/4। चलो एक लास्ट बता दो, कोई तो एक जना आंसर देना, और एक ही बार में, और सही आंसर चाहिए मुझे अब। सर स्क्रीन थोड़ी सी उधर कर दो। ओके, साइड पे करूं? Sir, pi by 4. सर 4π। सर 4π। Sir, 4 pi. Sir, 4 pi. हाँ बस 4π इज द करेक्ट आंसर। सर 4π। हाँ, 1/2 का 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 4π हो जाएगा ना, 2π/1/2, तो ये 4π है। आगे बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल ऑफ यू राइट आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग। पहले लिखो आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग।